नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज तारीख है 26 अगस्त 2026 और दिन है बुधवार। बिहार की सियासत से लेकर मौसम और आम लोगों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की आज की 10 बड़ी खबरों की। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। भर्ती परीक्षा और टीआरई 4 समेत कई मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को काफी उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई लोगों को हिरासत में लिया। अब सवाल है, सरकार छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेगी। पटना के छात्र आंदोलन में अब सियासी एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। चिराग ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने की बात कही। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या चिराग के समर्थन के बाद सरकार पर छात्रों की मांगें मनाने का दबाव बढ़ेगा। बिहार में मौसम ने फिर करवट ली है। आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने मुताबिक 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश और आंधी की संभावनाएं हैं। खासकर बक्सर, गोपालगंज और सीवान के लोगों को सावधान रहने की सलाह है। यानी आज मौसम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। बिहार के विकास को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। गंगा किनारे करीब 126 किलोमीटर लंबा मैरीन ड्राइव बनाने की योजना सामने आई है, जिस पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है तो पटना समेत गंगा किनारे के कई इलाकों की तस्वीर बदल सकती है। बिहार में अब विकास का अगला बड़ा मॉडल क्या यही होगा। बिहार के सड़क नेटवर्क को लेकर बड़ी खबर है। बक्सर से भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने का जानकारी सामने आई है। यह सड़क बिहार के पश्चिम और पूर्वी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकती है। इससे यात्री के साथ साथ कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी बिहार में अब सड़क नेटवर्क का एक और बड़ा अध्याय शुरू होने जा रहा है। बिहार अब सिर्फ पारंपरिक विकास तक सीमित नहीं रहना चाहता है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी है और जापान की कंपनी के साथ साझेदारी की खबर सामने आई है। शिक्षा, सरकारी सेवाओं और तकनीकी क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल बढ़ सकता है। अगर योजना सफल होती है तो बिहार के लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा कदम साबित हो सकता है। बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे परिवार की आय बढ़ने के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी। अब असली चुनौती होगी, इस बड़े लक्ष्य को जमीन पर कैसे उतारा जाए। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बेली ब्रिज की डी लॉन्चिंग से संबंधित काम फिलहाल रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि काम कुछ समय बाद दोबारा शुरू होगा। पुल पर पहले से यातायात का दबाव है और ऐसे में हर फैसले का सीधा असर यात्रियों पर पड़ता है। अब सबकी नजर नई टाइमलाइन पर है। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। कोर्टों ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस टिप्पणी का असर धार्मिक जुलूस और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े आने वाले मामलों पर पड़ सकता है। अब इस फैसले को लेकर कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज है। अगर आज आप बैंक में कोई जरूरी काम है तो पहले छुट्टी की स्थिति जरूर जांच लें। 26 को अलग अलग राज्यों में बैंक छुट्टियों की वजह से शाखाओं के संचालन पर असर पड़ सकता है। हालांकि बिहार में स्थिति स्थानीय बैंक और छुट्टी सूची के हिसाब से अलग हो सकती है, इसलिए घर से निकलने से पहले अपने बैंक शाखाओं का स्टेटस जरूर चेक कर लें।